आप सब। आशा है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम 2024 सीज़न के जा रहे हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। कुछ पैंडेमिक सीज़न की वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाया था, सो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आप लोगों को वीडियो रेगुलर प्रोवाइड होती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आर्किटेक्चर डिज़ाइन से। चाहे वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन ए तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में है, बेसिक रहता है। डिज़ाइन बी हो या आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी हो या फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी हो। बी, सी और डी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, आप लोगों को 3 ईयर्स में देखने को मिलेगी। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में दोस्तों होता क्या है, ये जो वीडियो है वो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मतलब आर्किटेक्चर डिज़ाइन ए, बी, सी और डी सभी के लिए कॉमन है। ओके दोस्तों, तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में करना क्या होता है दोस्तों, हम लोगों को सिंपल सा एक प्रॉब्लम दी जाती है, प्रॉब्लम कह सकते हो या फिर एक क्वेश्चन पेपर। उसमें सिंपल कहा जाता है कि ये साइट है, साइट का जो लोकेशन है ये है, और इसमें आपको इसका साइट प्लान या फिर साइट प्लान हो गया, एलिवेशन, सेक्शन और व्यू, ये 4 से 5 चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी होती हैं। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप लोगों को करना क्या होता है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन है जो 6 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद डिज़ाइन बी और सी और डी 8 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या अपडेट है एग्ज़ाम की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में बदलाव कर दिया गया है कि पहले क्या होता था, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन ए या बी थी वो आपका होता था 12 घंटे का, सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 4 बजे तक, 4:30 या 5 बजे तक ये रहता था। 6 घंटे का पेपर आज, 6 घंटे का पेपर दूसरे दिन। उसके बाद डिज़ाइन सी जो था वो 3 दिन हुआ करता था, लेकिन अब कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं क्या है। जैसा भी है, आप लोगों को नोटिफिकेशन या फिर स्कीम के तहत आप लोगों को प्रोवाइड नोटिफिकेशन हो जाती है। तो करना क्या होता है, सिंपल सा प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, व्यू और साइट प्लान, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन के पेपर में, चाहे वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बी हो, आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी हो या फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हम किस तरीके से क्या करें, इसका फॉर्मेट क्या है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन के पेपर को हम किस तरीके से और किस फॉर्मेट में तैयार करें, किस तरीके से सीखें और किस तरीके से हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्टेप वन में क्या होता है, सिंपल से आप लोगों को काटे सीट या फिर हार्ड पेपर या फिर चार्ट मिलता होगा, सिंपल जो भी आप लोग लैंग्वेज में बोलो, लेकिन उसे एक आर्किटेक्चर लैंग्वेज में, एक आर्किटेक्ट की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं कार्टेज सीट, या फिर सिंपल सा आपकी लैंग्वेज में हम चार्ट पेपर भी बोल सकते हैं, थोड़ा हार्ड होता है। उसके बाद आपका बटर पेपर या फिर ट्रांसपेरेंट पेपर, और एक मिलता है आप लोगों को ट्रांसपेरेंट पेपर, समझे, या फिर ट्रांसपेरेंट पेपर कह लो, या फिर हार्ड बटर शीट बोल दो, या फिर सन ग्लासेस सीट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, वो हार्ड रहता है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट। अगर आपने एक कार्टेज सीट पे आपने कुछ भी बनाया है, इसके ऊपर आप रखोगे तो आपको क्या करेगा, वो आप लोगों को ट्रांसपेरेंट कर देगा, दिख जाएगा, फिर आप आसानी से ऊपर हूबहू कॉपी कर सकोगे। कैसे यूज़ करते हैं, सपोज दैट आपने यहाँ पे कोई प्लान बनाया, ऐसे कुछ करिए, कोई भी प्लान बना दिया, अब ये कम से कम आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है, तो हर बार आपको बनाना पड़ेगा, डायमेंशन लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या है, ट्रांस पेपर, जो हार्ड ट्रांस पेपर सीट आती है, सिंपल सा इसके ऊपर पेस्ट किया और सिंपल सा आपने ये ड्राफ्ट कर दिया, तो ये होता है आसान तरीका, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेप, क्या क्या स्टेप होने चाहिए एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन को पेपर को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप लोगों को जो भी मिल रहा है, कार्टेज सीटें एक होती है, उसको अच्छे से चारों तरफ आपको बॉर्डर खींचना है, चारों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का ऑफसेट लेकर, ये जो है 1.5 सेंटीमीटर का ऑफसेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे डालोगे रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट, उसके बाद बढ़िया से लाइन खींच के सब रिक्वायरमेंट नोट कर दोगे, ठीक है, साइड में रिक्वायरमेंट आपने नोट कर दी। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट हैं, कुछ भी, सपोज आपका चाहे बस स्टॉप आ गया, बस स्टैंड आ गया, मिल्क बूथ आ गया, हॉस्टल आ गया, प्राइमरी स्कूल आ गया, या फिर एक छोटी सी फैक्ट्री आ गया, कुछ भी, बैंक आ गया, कुछ भी, पोस्ट ऑफिस, कुछ भी आ गया, तो उसमें आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट दी हैं, आपके पेपर में रिक्वायरमेंट दी जाएंगी। अगर नहीं दी जा रही हैं, अगर सपोज दैट उसमें आपके पेपर में
सबको रिक्वायरमेंट दी हैं, लेकिन आप लोगों को एंट्री कितनी देनी है, गेट कितना लगाना है, कितना बड़ा गेट लगाना है, ये नहीं दिया है। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड उठानी पड़ेंगे। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड साइज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 7 से 9 मीटर का चौड़ा गेट होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड बोलता है पोस्ट ऑफिस का। 7 से 9 या फिर इससे मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो, मिनिमम 7 से 9 मीटर चौड़ा गेट, ओके, ये स्टैंडर्ड बोलता है। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको दी हैं अपने उसी के हिसाब से फिल करनी है। अगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं दी हैं वहाँ पे आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ओके। तो आपने रिक्वायरमेंट फिल कर दी, उसके बाद अब बात आती है स्केल करने की। उसके बाद साइड में डाला यहाँ पर, फिर रिक्वायरमेंट, फिर डाला स्केल, ठीक है। अब बात बोल रहा है कि भाई कोई एरिया है, सपोज दैट यही मान लेते हैं 6700 बाई 12500 को, या फिर सिंपल सा 5 बाई 7 मीटर को काटते हैं, 5 बाई 7 मीटर की कोई एरिया है। अब बोला गया है कि ये इसका प्लान तैयार करना है आपको 1:100 की स्केल पे। और हाँ दोस्तों, एक दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे पेपर में कभी कभी हो जाता है कि वहाँ पे स्केल प्रोवाइड नहीं होती है। तो आप क्या करो, अपने हिसाब से स्केल, मतलब कि आसानी रहे ड्राफ्ट करने में, तो वो आप स्केल इज्यूम कर सकते हो। लेकिन इससे पहले, इज्यूम करने से पहले अगर पेपर में नहीं दिया है तो आप अपने एचओडी के पास जाइए कि सर इसमें स्केल नहीं दिया है, हम कितना स्केल इज्यूम करें, या फिर इज्यूम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो वो आपको एचओडी खुद बताएगा कि इतना इज्यूम करो। या फिर अगर आपके एचओडी ने बोल दिया कि अपने हिसाब से इज्यूम कर लो या फिर इज्यूम कर लो, तो आपको अपने हिसाब से जूम करना है। ये नहीं कि स्केल ले ली तो बना रहे हैं तो बहुत छोटा आ गया। अभी बताऊंगा आगे कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या स्केल कैसे क्या लेते हैं, कैसे क्या नहीं। तो सपोज दैट ये 5 बाई 7 मीटर की एरिया है, इसको 1:100 की स्केल पे हमें ड्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले जो लेंथ है हमारी 5 मीटर है। 5 मीटर को हम सबसे पहले जो स्केल होता है, मीटर को अगर मीटर में दे रखा है तो उसको हम सबसे पहले सेंटीमीटर में तोड़ेंगे, उसके बाद mm में। अगर कितना दे रखा है, 5 मीटर लेंथ दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर लिखेंगे, 5 मीटर। उसके बाद सेंटीमीटर मतलब 100 मल्टीप्लाई करेंगे। 100 क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। उसके बाद 1 स्केल क्या है, 1:100 अपॉन में 100। ओके दोस्तों, ये कटा कितना आ गया, 50 mm। तो दोस्तों ये 50 mm क्या आ गया, एक्चुअल साइज़ आ गई। तो यहाँ पे लेंथ लिखोगे, ये हम स्केल को डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेंथ कितनी आ गई, 50 mm, ठीक है। अब उसके बाद विड्थ की बात करते हैं। विड्थ कितनी है, 7 मीटर। 7 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, कर लिया। उसके बाद हम करेंगे mm में चेंज कर लिया। उसके बाद 1:100 की स्केल है, कर लिया। 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 70 mm, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल स्केल आई है। तो स्केल 1:100 की स्केल पे आपका लेंथ ऑफ विड्थ कितनी आ गई, 50 mm बाई 70 mm, ओके। तो अब क्या करोगे कि 50 बाई 70 mm आई है, आप अपनी छोटी या पहले बार अपना उठाओगे और 5 सेंटीमीटर ये लिया 50 mm, उसके बाद 70 mm ये ले लिया, ड्राफ्ट कर दोगे एक्चुअल जो ये 50 mm आई है। अब लिखोगे कितना, यहाँ पे लिखोगे 5 मीटर, ठीक है। ये तरीका होता है, गलत मत कर देना कोई लोग, ध्यान से, ठीक है। क्या करोगे, इस 1:100 की स्केल पे कितना आया था कैलकुलेशन में, 50 mm बाई 70 mm। तो सबसे पहले स्केल उठाई, पहले बार उठाया और 50 mm की लाइन खींची, उसके बाद नीचे 70 mm की लाइन खींची, और यहाँ पे लिखोगे कितना, 5 बाई 7 मीटर, जो कि हमें दे रखा है। मुझे लिखा नहीं जाता, ये नहीं कि जो भी स्केल आया है 70 mm लिख दिया तुमने, यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ये चीज़ नहीं लिखी जाती, छुपी रहती है। ये आपको सिर्फ दिखाना रहता है, 50 बाई 70 mm का लिखा सिर्फ ये जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, स्केल एज्यूम कर लिया। अब बात करते हैं साइट प्लान की, क्रिएट। उसके बाद क्या स्टेप है, स्केल कर ली, हो गया, डन। अब बात करते हैं प्लान की। प्लान कैसे, क्या, अगर सपोज डेट इसमें आ गया कि एक छोटा सा घर बनाओ जिसमें 2 बेडरूम हो, एक सीढ़ी हो, एक कॉमन बाथ हो और एक कार पार्किंग हो, तो क्या करोगे आप, सिंपल सा अपने आप जो भी आप अपने मन में सोच रहे हो प्लान वो बनाओगे, ठीक है। ये हो गया रूम, ये हो गया किचन, ये हो गया बाथ, ठीक है, ये हो गया बाथ, ठीक है। ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। क्या क्या मैंने बोली कि एक छोटा सा घर बनाओ, रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे लिखोगे रिक्वायरमेंट क्या बोलूँ, 2 बेडरूम होने चाहिए, बेडरूम अपने हिसाब से बनाना है आपको, एक किचन होनी चाहिए, एक WB मतलब वॉश बेसिन, एक WC वॉश क्रिस्टल मतलब कि जिसे बोलते हैं हम लोग
लेटरिन, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद वॉश बेसिन मतलब बाथ, ठीक है, एक गेस्ट रूम और एक हो गया स्टेयर्स, ठीक है, ये हो गया। तो आपने क्या किया, बना दिया भाई, लो बन गया मेरा प्लान। तो हमने क्या किया, इस तरीके से लिया, ये बना दिया हमने प्लान। ये यहाँ से अप होगा, ये बेडरूम हो गया। मैं सिर्फ छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये आपकी किचन हो गई, ये आपकी लॉबी हो गई, ठीक है। यहाँ पे OTS दे सकते हो आप। OTS मतलब OTS होता है ओपन टू स्काई। ये आपका हो गया गेस्ट रूम, ये हो गया आपका कार पार्किंग, ये हो गया आपका एंट्री। यहाँ पे आराम से विंडो लगा दो, ठीक है। ये आपका रोड हो गई, और यहाँ पे शो कर दो ऊपर नॉर्थ है। इस तरीके से आप लोगों को हो गया। अब बात आती है, तो प्लान तैयार हो गया भाई हमारा। लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एक फॉर्मेट होना चाहिए, बिना विदाउट फॉर्मेट कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाती, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में हर चीज़ बनाई है, करी है, तो एग्जामिनर आपको अच्छे एग्जाम दे, अच्छे पे मतलब मार्क देगा, ठीक है। ये हो गया प्लान। अब क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा ये होके रखा है। अब क्या करना है, ये WC है, बात है सेक्शन। अब बात करते हैं सेक्शन की। तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन हमेशा डॉट, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी लाइन से शो किया जाता है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे शो कर रहे हो। और किधर साइड में, इधर साइड में देखते हुए, इधर साइड में ये सेक्शन A डैश, ठीक है। अब क्या है, सेक्शन ध्यान सुनिएगा कि सेक्शन में कैसे काटता हूँ। सेक्शन होता क्या है, अगर एक ह्यूमन को या फिर एक आदमी को हम बीचों बीच से फाड़ दें तो क्या दिखेगा, माइंड दिखेगा। माइंड के अंदर का जो भी चीज़ें हैं, फेफड़े दिखेंगे, पसलियाँ दिखेंगी। अगर बीचों बीच से काट दिया जाए तो, और ये इंसान है, ठीक है, और अगर हम इसको बीचों बीच से काट दें तो उसके माइंड में ये सब दिमाग दिखेगा, हड्डी उड्डी दिखेगी, ये फिर इसके अंदर फेफड़े फिर दिखेंगे इस तरीके से, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद टांग में हड्डी दिखेगी इस तरीके से, पैर दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सेक्शन। समझ गए ना बच्चों कि क्या है, तो ये हो गया सेक्शन। तो ये होता है सेक्शन। तो इसी तरीके से हम सेक्शन काटेंगे ऊपर की तरफ देखते हुए। तो सिंपल सा क्या दिखेगा, सिंपल सा हम बनाएंगे सबसे पहले ग्राउंड लेवल ±00 ग्राउंड लेवल, ओके, लिखेंगे। उसके बाद प्लिंथ लेवल कितना देंगे हम, 400 से 600 mm, प्लस 400 टू 600, ये स्टैंडर्ड है, आप लोगों के ध्यान रखिएगा बच्चों। 600 mm प्लिंथ लेवल, ओके। तो हमने काटा, क्या दिखा, ये दीवार दिखी, ये दीवार दिखी, इस तरीके काटे हुए, ये फ्रंट वाली दीवार दिखी। सबसे पहले हम देखेंगे ये वॉल दिखी, तो हमने ये वॉल दिखाई, सब जी नीचे जाती हुई एकदम, इसको नीचे आराम से कंटिन्यूअस शो कर दो। तो ये हर्ट्ज में ऐसी हैचिंग डाल दो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर हम वेंटिलेशन रखा होगा यहाँ पर अगर हल्का सा, तो यहाँ पे शो कर दो कि वेंटिलेशन इस तरीके से, ओके, इस तरीके से। अब बात आ गई, ये वन में वॉल कट गई, उसके बाद ये फ्रंट वॉल दिख रही है, हाँ वॉल दिख रही है। उसके बाद ये वॉल कटी, उसके बाद भाई ये वॉल कटी, तो दीवार कटी, ओके दोस्तों। ये यहाँ पे ये हटा देना, देखो ये वॉल से दिखनी चाहिए, मतलब ये प्लिंथ लेवल है तो इस तरीके से ये वॉल दिखेगी आप लोगों को। ये हटा देना, मैंने बना दिया है, गलती हो गई, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये बीच से हटा दीजिएगा, ये वॉल दिखी। उसके बाद क्या दिखेगा, यहाँ पे एक दरवाज़ा रखा होगा, यहाँ पे ये दरवाज़ा रखा, ठीक है। तो क्या है, ये दरवाज़ा दिखेगा, सिंपल सा, ये फ्रंट सीधी वॉल कटी नहीं है, दिखेगी सिर्फ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक दरवाज़ा रखा हुआ दिखेगा, यहाँ पर दरवाज़ा रखा हुआ दिखेगा। उसके बाद किचन की ये वॉल कटेगी, किचन की ये वॉल कटी भाई, थोड़ा समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद किचन की ये वॉल कटी, उसके बाद ये वॉल कटी, ओके, बस। आप दिखाएंगे इसमें, जैसे कि सपोज यहाँ पे विंडो अगर रखी है तो यहाँ पे विंडो शो कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सिंपल सा लिंटल डाल देंगे, ओके, इस तरीके से, ओके दोस्तों। लिंटल लेवल के बाद आता है आपका रूफ लेवल। रूफ लेवल हम
3000 से 3300 mm तक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3000 mm ले रहा हूँ, ठीक है, रूफ लेवल। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे जीना है तो जीने के ऊपर ममटी अगर हम दिखाएंगे तो सिंपल सा ममटी ऐसे शो कर देंगे, ये हम ममटी शो कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जो इसका ममटी लेवल हम शो करेंगे तो यहाँ ये एक होता है पैरापेट, जो हम लोग रेलिंग बनाते हैं ना, इसको हम नोट करेंगे ±900 mm। ये क्या लिखेंगे, पैरापेट, पैरापेट लेवल। और हाँ, मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख दिया है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कैपिटल लेटर में लिखना है। ये आप लोगों को ध्यान रख लीजिएगा, रट लीजिए, ठीक है, कि आप लोगों को जब तक आप डिप्लोमा करेंगे तब तक आप लोगों को, जब तक आप एक आर्किटेक्ट फर्म में रहेंगे तब तक आप लोगों को यहीं से मिलेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, पैरापेट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2600 mm ममटी लेवल। वीडियो लेंदी हो सकती है, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए डैश, कौन सी स्केल पे, स्केल 1:100, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे करोगे ये काम। 400, ये 3000 कैसे कैसे क्या, तो इनको सबको आपको 1:100 की स्केल पे तोड़ लेना है। 400 को अगर हम स्केल पे तोड़ें, 400 mm को 100 की स्केल पे, तो 4 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, 4 mm। ये आप लोगों को यहाँ पे पैरेलल बार उठाना है, यहाँ से ऊपर ऑफसेट मार देना है, कितनी दूरी, 400 mm की। उसके बाद 900 mm को 100 से करेंगे तो 9 mm आ जाएगा, ठीक है, 9 mm। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल बार उठाओ, इसके ऊपर रखो, 9 mm हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे 3000 mm हो गया, कैसे आप इसको करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्राउंड लेवल पे खींचोगे ±00 ग्राउंड लेवल। उसके बाद इसके ऊपर 3000 को अगर हम 100 की स्केल पे तोड़ें, ठीक है, तो आ जाएगा 30 mm, मतलब पैरेलल बार उठाया, उसके बाद 400 के बाद यहाँ पर +400, यहाँ से 400 mm जो आया है आपका प्लिंथ लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर से आपने पैरेलल बार उठाया और सिंपल सा ऑफसेट मार दिया 3 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मार दिया। और लिखोगे कितना, 3000 mm। सिर्फ नापना है 3 सेंटीमीटर, लेकिन लिखना कितना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3000 mm। और ये जो रूफ की चौड़ाई होगी ना, ये जो रूफ की चौड़ाई है ये ठीक है, ये रहेगी 150 mm, 150 mm। मतलब अगर हम 150 mm को हम 100 की स्केल पे तोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 1.5 mm। ऑफसेट लेकर, मतलब 1.5 mm का आपको यहाँ पे ऑफसेट लेकर सिंपल सा ऐसे इतना पतला रहेगा रूफ लेवल, कम से कम चौड़ा हो गया आपका ये सेक्शन, ठीक है। तो ये 2100 कैसे तोड़ोगे, 2100/100 काटा 2100, 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ से जो भी आपको ऊपर के लिए काउंट करना है वो आपको करना है प्लिंथ लेवल से, क्योंकि हम प्लिंथ लेवल मतलब जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं, फर्श जहाँ पे बनी होती है उसे बोलते हैं प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल से कितना, 2.1, यहाँ पे पैरेलल बार रखा, उसके बाद मेजर किया 2.1, मतलब 2.1 सेंटीमीटर करके यहाँ पे लिख दिया। और लिखोगे कितना, 21 mm, ठीक है। नापना है पैरेलल बार से, लिखना है पूरा, ये समझ गए ना क्या दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हो गया आपका प्लान और सेक्शन, ओके दोस्तों। इसका प्रोजेक्शन ले लेके, इसका प्रोजेक्शन ये हो गया, ये इस वॉल का प्रोजेक्शन ये हो गया, ठीक है, और ये दरवाजे का प्रोजेक्शन ये हो गया, इस दरवाजे का प्रोजेक्शन ये हो गया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन ले रहा हूँ। इसके बाद ये प्रोजेक्शन मिटा देना है आप लोगों को। किचन का ये हो गया, ये हो गया, इसके मम्मी का ये हो गया, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्शन ले लेके आप खत्म करो की बात, ओके। तो दोस्तों ये हो गया आपका सेक्शन। तो हमने क्या क्या तैयार कर दिया दोस्तों, हमने प्लान तैयार कर दिया, ठीक है, सेक्शन तैयार कर दिया। अब बात करते हैं एलिवेशन की, ठीक है। इस प्लान को उठाओगे आप, ठीक है, तो इस प्लान को जब उठाओगे अब क्या करना है आपको, सिंपल सा प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। प्रोजेक्शन लेना है इस तरीके से, ये प्रोजेक्शन लिया, ये प्रोजेक्शन लिया, सिंपल सा लाइन खींच दोगे, ठीक है। ये आप लोगों को जो डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन हमेशा सेक्शन में लिखी जाती हैं, आप एलिवेशन में भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेक्शन में लिखी जाती हैं। उसके बाद ±400 mm का प्लिंथ लेवल लोगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद तुम क्या करोगे, ये प्रोजेक्शन लिया है ना, देखो ये प्रोजेक्शन है पूरा, ये वॉल का, ये वॉल का, उसके बाद ये वॉल का, ये गेट का, ये जो गेट आ रहा है, ये गेट आ रहा है ना, ये गेट आ रहा है, ठीक, तो ये विंडो आ रही है, ये विंडो आ रही है, प्रोजेक्शन लेके। तो अब क्या करोगे, डार्क पेंसिल से आराम से इस तरीके से इसको आप डार्क कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से आप डार्क कर दोगे। यहाँ पे कुछ हाइट पे कितना, 2100 mm की हाइट पे एक छोटा सा मस्त तरीके से गेट बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन में आप कुछ भी तैयार कर सकते हो। ये हमने हमारी विंडो थी, इसी हमारी विंडो हो गई, ठीक है। तो ये हमारी रूफ डल गई,
ये हमारी मल्टी हो गई। जो भी डिज़ाइन देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो जो भी डिज़ाइन देना चाहते हो आप लोग दे सकते हो ओवर फ्री। तो मैंने इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना दी है ये के, या फिर यहाँ पे भी डिज़ाइन बना सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे भी डिज़ाइन बना सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप बढ़िया तरीके से क्या करोगे, दरवाजे की डिज़ाइन बना दोगे इस तरीके से। ये हैंड बना दिया, ये भी हैंड बना दिया, ताला बना दिया इस तरीके से। तो ये आपका हो गया एलिवेशन, वो भी स्केल 1:100 की स्केल पे। तो इस सेक्शन के जैसा बनेगा। तो यहाँ से 400 mm प्लिंथ लेवल हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लिंथ लेवल, यहाँ पे 0 प्लस माइनस 0 ग्राउंड लेवल प्लस 400, फिर प्लस ये जो ऊंचाई है ये हम लोग फर्श से जो हम विंडो की ऊंचाई रखते हैं, ठीक है, वो ये वाली ऊंचाई, फर्श से ये वाली ऊंचाई, ये नहीं ये वाली ऊंचाई नीचे वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये रखते हैं हम प्लस माइनस 400 mm दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ख़त्म होती है यहाँ पे प्लस 2100 mm क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, लिंटर लेवल लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस 3000 mm रूफ लेवल। उसके बाद प्लस 900 mm, ये आप लोगों को रट लेना दोस्तों, ठीक है। पैरापेट लेवल, वीडियो लेंदी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्लस कितना लिखा था 2600 mm मंकी लेवल। फिर वही तरीका इसके लिए 1:100, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हाइट लिख के बताई थी आपको कैसे कैसे, उसी तरीके से जो फ्लोर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या रहेगी 3000 mm रहेगी। लिखना है 3000, लेकिन शो कितना करना है 3 सेंटीमीटर। कैसे, 3000 को हम अगर 100 की स्केल पे तोड़ें तो कितना आएगा, 30 आएगा, मतलब 30 mm, मतलब 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर, ओके। तो सिंपल सा आपने ये लाइन खींची, उसके बाद 4 mm की पहले बार से 4 mm की डिस्टेंस ली, ये लाइन खींची ऊपर वाली, उसके बाद पहले बार यहाँ पे रखा, उसके बाद डिस्टेंस मेजर की 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ये खींच दी। और जो हमारी छत है, छत की चौड़ाई कितनी रहेगी 1.5 सेंटीमीटर, 150 mm। 150 mm को हम अगर 100 की स्केल पे तोड़ें तो कितना आएगा 1.5 mm, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये इतनी पतली लाइन आएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिवेशन फिर स्केल, ओके। अब बच्चों हमने क्या तैयार कर लिया है, प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया। अब बात करते हैं व्यू की। तो व्यू का एक निंजा टेक्निक है दोस्तों, जो आपने एलिवेशन बनाया है, ये आपने एलिवेशन बनाया है दोस्तों, ठीक है। ये एलिवेशन आपने बनाया है, ठीक। कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से कुछ आपका एलिवेशन है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को आपको हल्का सा पहले बार उठाना है और 30 के एंगल पे मोड़ देना है, ठीक है। ये जो है 30 का एंगल रहेगा, ठीक है। इसको इस तरीके से कर देना है, इसको इस तरीके से कर देना है, इसको इस तरीके से करना है, करना है, ठीक है। देखना भी कैसे भी तैयार होता है। यहाँ पे कोई विंडो होती तो इस तरीके दिखती, ठीक है। ये आपका भी हो गया व्यू तैयार, जल्दी खत्म। क्या हो गया, ये आपका व्यू तैयार। चलो आपको दिख रहा है हल्का हल्का व्यू, नहीं नज़र आ रहा है, देखो ये आपका व्यू तैयार हो गया। क्या हो गया, व्यू। तो जो व्यू हमेशा होता है वो होता है फ्री हैंड पे, कोई डायमेंशन नहीं, कोई स्केल नहीं, फ्री हैंड पे तैयार होता है व्यू, ओके। तो हो गया आपका व्यू। तो बच्चों ने क्या क्या तैयार कर लिया, प्लान तैयार कर लिया, एलिवेशन तैयार कर ली, उसके बाद सेक्शन तैयार कर लिया और व्यू तैयार कर लिया। तो ये होता है एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन के पेपर में, ओके। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।